दोस्तों 4 जून का रिजल्ट आने के बाद में मार्केट में जिस टाइप से अनसर्टेनिटी अनिश्चितता हो गई है, 4 जून को मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरा। बड़े बड़े शेयर 10-10% तक नीचे गिर गए थे, 15% नीचे गिर गए थे। उसके बाद अगले दिन वापस थोड़ी रिकवरी आई और वापस उन्होंने कमबैक किया। तो अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है वो बहुत अनसर्टेनिटी का है। आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है अभी क्लियर नहीं है। ऐसे जो अनसर्टेनिटी वाले जो मार्केट होता है, जहाँ पे एक दिन मार्केट जो है वो 10% गिर गया, अगले दिन वापस 6-7% बढ़ गया और आज क्या हो उसके बारे में पता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अस्थिरता नज़र आ रही है। ऐसे में शेयर मार्केट के अंदर जो अपना पैसा लगा रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो दोनों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो दो तरीके से इन्वेस्टिंग हो रही है। सबसे पहला तो आप SIP के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर महीने आपने कुछ ना कुछ पैसा डाल रहे हैं। और दूसरा तरीका है कि आप खुद डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप खुद अपने स्टॉक चूज करते हैं और उसके अंदर अपना पैसा थोड़ा थोड़ा निवेश करते जाते हैं। SIP के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको तो कोई बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो मार्केट गिरा था और ऐसे टाइम में अगर आप कुछ परचेज करते हैं उस टाइम अगर आप कुछ लमसम अमाउंट भी डाल सकते हैं। हालांकि आपकी SIP चलती हर महीने कटती है, लेकिन अगर आपके पास में कुछ रिजर्व पड़ा है तो ऐसे में आप इस कम रेट के अंदर भी थोड़ा बड़ा अमाउंट जो है वो डालकर कम NAV पर जो है वो शेयर खरीद सकते हैं। फंड हाउस के जो 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 म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं उनको आप खरीद सकते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो SIP जो चल रही है उसको कंटिन्यू रखना है, उसमें कोई कमी नहीं लानी है। और अगर आप मार्केट आगे फ्यूचर में और गिरता है कुछ टाइम तक तो आप थोड़ा लमसम अमाउंट भी डाल सकते हैं। जो पर्सन डायरेक्ट स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट जहाँ पर डीप गया है, नीचे गया है, तो वहाँ पर वो कुछ जो है वो शेयर बाय कर सकता है। रिजर्व कैश हमेशा रखे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब बाइंग एक साथ कर ली उसके बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो मार्केट थोड़ा सा और नीचे चला गया, अब मेरे पास कुछ पैसा नहीं है डालने के लिए। तो पैसों को अपने डिवाइड करके स्लॉट्स में बांट दीजिए, ताकि अगर पैसा देखिए अगर नीचे जाता है तो आपको खरीदने का मौका मिल जाएगा, और नहीं जाता है तो वो आपके पास पड़ा रहेगा, उसमें ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सारा का सारा पैसा अगर आपने एक साथ एक बार में खरीद लिया तो फिर आगे फ्यूचर में क्या हो, 10 दिन 15 दिन महीने भर बाद क्या हो आपको पता नहीं है। दोस्तों अभी नई सरकार जस्ट बनी है, तो अभी गवर्नमेंट को थोड़ा स्टेबल होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या क्या नई पॉलिसीज़ लेके आती है, उस पॉलिसी के आधार पर ही मार्केट के अंदर कुछ अच्छी तेज़ी बनेगी या जो भी उसका रिएक्शन आएगा। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ें जब बिल्कुल क्लियर हो जाएगी उसके बाद में मार्केट स्टेबल हो जाएगा, और फिर उसके बाद में हम अपना निवेश बढ़ा सकते हैं या जो भी है उसमें उस हिसाब से हम अपना निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टिंग की बात आती है तो ज़्यादा उसमें सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं तब तो माइंड बिल्कुल क्लियर है, पैसा डालते जाना है। इंडिविजुअल अगर आप कर रहे हो थोड़ा बहुत स्टडी करके थोड़ा सा रुक कर आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, कंप्लीट ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो चीज़ों को समझना, उनके लिए मतलब अपने निर्णय को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे मार्केट के अंदर अगर कोई लेवरेज में काम कर रहा है, जैसे फ्यूचर्स ऑप्शंस में काम करते हैं लोग, वैसे में बहुत ही खतरनाक वाली पोजीशन होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके अगेंस्ट में निर्णय जा सकता है, आपके फेवर में जा सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं नॉर्मली फ्यूचर ऑप्शंस में करता नहीं हूँ, मैं कैश के अंदर ही ट्रेडिंग करता हूँ, तो पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग ही लेता हूँ। और पोजीशन जो है वो एक हफ्ते से लेके 2 महीने, 4, 6 महीने, 8 महीने कितनी भी हो सकती है, 1 साल से कम होती है, क्योंकि 1 साल से ऊपर होने पर तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो जाता है। तो दोस्तों आप छोटे समय अवधि के लिए भी अगर पैसा डाल रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखिए, थोड़ा मार्केट स्टेबल होने दीजिए। क्योंकि मार्केट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे दौर में क्या होता है दोस्तों, जब मार्केट स्टेबल नहीं होता, सारे अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ रहा है, टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है, पैटर्न्स देख रहा है, कोई स्ट्रक्चर देख रहा है, तो सारी चीज़ें फेल हो जाती है। उस दौरान क्या होता है कि कुछ भी काम नहीं करता है, क्योंकि जब मार्केट औधे मुँह गिरता है उस वक्त सारी की सारी टेक्निकल एनालिसिस धराशायी हो जाती है। तो ऐसे में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम थोड़ा मार्केट को ठहरने दें, रुकने दें, उसको सांस लेने दें कि अब ऐसी पोजीशन आ गई कि हाँ मार्केट बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके बाद जब हम अपनी पोजीशन लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। दोस्तों जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो हमेशा इन चीज़ों में फंसते हैं। जो मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है उसमें वो हमेशा फंसता है। कारण है कि वो लालच लेकर उसमें एंट्री करता है कि यार ये इतना हो जाएगा, ये इतना बढ़ जाएगा, या शॉर्ट पोजीशन ली तो इतना नीचे चला जाएगा। होता बिल्कुल उसका उल्टा है। तो जो रिटेल ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको अपने लालच को कंट्रोल में रखना है, एकदम से निर्णय नहीं लेना है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपको
ट्रेडिंग करनी है तो आप ज़्यादातर कैश में कीजिए, क्योंकि कैश में आप ट्रेडिंग करते हैं तो लॉस होने के जो चांसेस होते हैं वो आपके आप जितना सोचते हो उतना लॉस हो सकता है, लॉस से आप बाहर भी निकल सकते हो। लेकिन जो फ्यूचर आप करते हो तो एक ही दिन के अंदर आपका पूरा जो है वो जो भी आपका किया धरा आपका जो कैपिटल वैनिश हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब एक दिन के अंदर मार्केट 10% डाउन होता है, 10% लिवरेज मार्जिन से आप काम कर रहे हो, तो आप सोचिए एक दिन के अंदर आपका जो पैसा जो आपने पूरा डाला हुआ था वो सारा साफ हो सकता है। तो इस चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि जब आपको गाड़ी तेज़ दौड़ानी है तो गाड़ी तेज़ दौड़ानी है तो उस वक्त आप सिचुएशन देख लीजिए कि भाई सड़क कैसी है, साफ़ है कि नहीं है। उस दौरान सड़क पे बहुत भीड़ भड़ाका है और आप तेज़ चलाने की सोच रहे हो तो एक्सीडेंट ही होगा। तो अभी मार्केट जो चल रहा है वो बहुत रश वाला चल रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या होना क्या नहीं होना। तो ऐसे में अपनी पोजीशंस को कम रखिए, अपने जो है डिसीजन को कुछ टाइम के लिए होल्ड कीजिए, मार्केट स्टेबल हो जाए उसके बाद में फिर वापस से शुरुआत कीजिए। दोस्तों हम इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, दोनों की रणनीति बिल्कुल अलग होती है। दोनों को एक साथ हम कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जब मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, बहुत ज़बरदस्त गिरता है, उस दौरान अगर आप जो पर्सन इन्वेस्टिंग करने वाले होते हैं उनके लिए तो वो बहुत शानदार मौका होता है, क्योंकि उनको बहुत कम रेट पे, डिस्काउंट रेट पे अच्छे शेयर मिल रहे होते हैं। लेबर ऑप्शंस में काम कर रहा होता है तो उसकी तो मतलब सांसें तेज़ हो जाती है, सांसें तेज़ क्या सांसें निकल जाती है, क्योंकि एक दिन के अंदर अगर इतनी तेज़ मूवमेंट अगर मार्केट में आती है और वो उनके अगेंस्ट आती है तब तो फिर उनका पता नहीं क्या होता है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर कैश में रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं दोस्तों तो ऐसे मार्केट में तो कम से कम आप ट्रेडिंग भी करें तो कैश में ही कीजिए, फ्यूचर ऑप्शंस में जाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर फ़ायदा बहुत बड़ा है तो नुकसान भी बहुत बड़ा है। तो अगर आप कैश में ट्रेडिंग करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा, कैश में ट्रेडिंग मतलब अगर आप पोजीशंस को एक हफ्ते से लेके पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने जैसे आपको लगा हो, इतने टाइम पीरियड के अंदर देखो दोस्तों कोई भी शेयर होता है वो अपनी मूवमेंट दे ही देता है। अगर आप शेयर को लेके बैठते हैं तो वो आपको मूवमेंट 100% दे देगा। थोड़ा बहुत अगर आपने स्टडी किया होगा शेयर को, उसके चार्ट्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। ओवरऑल इस वीडियो का जो कंक्लूजन है फ्रेंड्स वो यही है, मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, वेट कीजिए। इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हर डिप पे खरीदते जाइए, अपने पास रिजर्व रखिए, पैसा जो है एक साथ मत लगाइए, स्लॉट्स में लगाइए, मौका मिले जहाँ पे। और फ्यूचर्स में जो बड़ी पोजीशन लेके जो लोग काम करते हैं, जो एक रिटेल पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, वो इससे दूरी बनाए रखे, वरना बहुत लॉस भी हो सकता है। और समय दीजिए, टाइम दीजिए, समय के साथ साथ स्टडी करते जाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाते जाइए। उसके बाद में जब मार्केट थोड़ा स्थिर हो जाए वापस एंट्री कीजिए। दोस्तों होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।